हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का कंसेप्ट पढ़ेंगे। आगे क्या है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द टोटल अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, निर्धारण करने में जो टोटल अमाउंट जो ड्यू टू है रिटायरिंग पार्टनर में, हिज कैपिटल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट। तो जो उसका कैपिटल अकाउंट है वो प्रिपेयर्ड होता है जिस दिन वो रिटायरमेंट लेता है। ठीक है, तो रिटायरिंग पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट हिज शेयर ऑफ इंटरेस्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। जो रिटायरिंग पार्टनर है वो एंटाइटल है अपना शेयर लेने के लिए इंटरेस्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स में, और जो फॉलोइंग आइटम्स रिकॉर्डेड होते हैं क्रेडिट साइड में एट हिज कैपिटल अकाउंट में, यानी कि रिटायरमेंट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो आते हैं। तो आफ्टर राइटिंग द अमाउंट ऑफ हिज कैपिटल एज पर बैलेंस शीट, जो कि इस प्रकार है। फर्स्ट में आता है उसका हिज शेयर इन टोटल गुडविल ऑफ द फर्म एट द डेट ऑफ रिटायरमेंट, उसका शेयर टोटल गुडविल ऑफ द फर्म में एट द डेट ऑफ रिटायरमेंट। फिर सेकंड आता है उसका शेयर इन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व एक्सेट्रा जो शोन हो रहे हैं लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट के। फिर आता है हिज शेयर इन प्रॉफिट इन केस ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ द फर्म ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट एज रिफ्लेक्टेड बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, या फिर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज अकाउंट। ठीक है, अब एनी इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन एक्सेट्रा आइदर ड्यू और अंडरस्टैंडिंग, ये सब कौन से आइटम्स आ रहे हैं जो क्रेडिट साइड में आते हैं कैपिटल अकाउंट के। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये वो आइटम्स है जो क्रेडिट साइड में आते हैं कैपिटल अकाउंट के एज पर बैलेंस शीट रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के टाइम पे। ठीक है, फिर आता है उसका शेयर एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट फ्रॉम द लास्ट बैलेंस शीट से टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट, मतलब उसका शेयर एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट जब से लास्ट ईयर की बैलेंस शीट से उस डेट तक जब तक उसने रिटायरमेंट लिया है। फिर आता है हिज शेयर्स इन सरेंडर वैल्यू ऑफ जॉइंट इंश्योरेंस कंपनी, उसका शेयर सरेंडर वैल्यू जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का। फिर आगे आते हैं वो आइटम्स जो रिकॉर्डेड होते हैं डेबिट साइड में रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट के एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट में। उसमें आता है फर्स्ट उसका शेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो शो होता है एसेट साइड में बैलेंस शीट के। ठीक है, फिर दूसरा आता है उसका शेयर इन लॉस इन केस ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ फर्म्स एसेट्स एंड लाइबिलिटीज on the date of retirement at reflected by profit and loss adjustment account और revaluation account। ठीक है, फिर आता है his drawings and interest on drawings, his drawings मतलब उसके ड्राइंग्स क्या होते हैं जो अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो लेता है ड्राइंग्स, और उस पर जो इंटरेस्ट होता है ड्राइंग्स का। ठीक है, वो फिर आता है हिज शेयर इन नेट एस्टिमेटेड लॉस फ्रॉम लास्ट ईयर बैलेंस शीट डेट टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, फिर आफ्टर राइटिंग ऑल द अबव आइटम्स जो इन कैपिटल अकाउंट में रिटायरिंग पार्टनर ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट जो बैलेंस होता है उसके कैपिटल अकाउंट का वो वर्कड आउट होता है। जनरली दिस अमाउंट हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस, इस अमाउंट का क्या होता है क्रेडिट बैलेंस होता है जो पेड होता है इन फॉर्म इन फुल और इन अ पार्ट कैश में, और इन केस ऑफ लैक ऑफ कैश तो ये अगर मतलब ये फुल और पार्ट में किस में होता है कैश में, अगर किसी वजह से कमी आती है कैश में बैलेंस में तो ये बैलेंस किस में ट्रांसफ़र होता है उसके लोन अकाउंट में। ठीक है, तो ये तो था कैलकुलेशन ऑफ टोटल अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर। आपको एक रिकॉल करने के लिए एक बार और बता देती हूँ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर होता क्या है। देखिए जो सेक्शन है 32 उसने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने पार्टनर को बोला है वो पार्टनर रिटायर होते हैं पार्टनरशिप से
जिसमें कंसेंट होता है ऑल अदर पार्टनर का, मतलब पूर्ण सहमति होती है बाकी अदर पार्टनर की, चाहे वो इम्प्लाइड वे में हो या एक्सप्रेस्ड वे में हो, ठीक है। और फिर दूसरी कंडीशन आती है इन अकॉर्डेंस विद एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट बाय द पार्टनर्स, ठीक है। फिर आता है आपका कन्वेइंग हिज अटेंशन टू रिटायर बाय अ रिटन नोटिस में, ठीक है, ये हो गया। फिर अब आते हैं हमारे कि ऐसा मतलब कौन कौन से रीजंस होते हैं जो टर्म्ड होते हैं एक रिटायरमेंट फ्रॉम पार्टनरशिप से। इसमें आता है आपका जैसे कि कोई डिसीज़ हो गया, कोई बीमारी हो गई पार्टनर को, उसमें कोई फिजिकल वीकनेस है, तब वो रिटायरमेंट लेता है। फिर ड्यू टू ओल्ड एज आ जाता है, मतलब ओल्ड बुढ़ापे की उम्र में पहुंच गया या मतलब बूढ़ा हो गया, वो कंटिन्यू नहीं कर सकता पार्टनरशिप को। फिर ड्यू टू डिस्प्यूट विद एनी अदर पार्टनर, मतलब अगर उसकी कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई डिस्प्यूट हो गया ऑर्गेनाइजेशन में, फर्म में किसी दूसरे पार्टनर से। फिर अ डिज़ायर टू डू सम मोर प्रॉफिटेबल बिजनेस और वर्क, मतलब उसकी कोई इच्छा हुई कोई और प्रॉफिटेबल बिजनेस और वर्क करने का। फिर आता है ड्यू टू एनी अदर रीज़न वाई विच ही डजेंट वांट टू कंटिन्यू इन पार्टनरशिप, मतलब कोई और अदर रीज़न हो गया जिससे कि वो कंटिन्यू नहीं कर सकता पार्टनरशिप को, ठीक है। तो जैसा कि आपने ये मीनिंग और इसका रीज़न जानी, कैलकुलेशन जानी, अब बताती हूँ कि पार्टनर्स कौन से होते हैं, रिटायरिंग पार्टनर कौन से होते हैं और कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन से होते हैं। जो पार्टनर जो रिटायर होते हैं फर्म से अपनी इच्छा से और दूसरे पार्टनर के कॉन्सेंट से, ठीक है, और तो वो कहलाते हैं आपके रिटायरिंग पार्टनर, जो रिसीव करते हैं अपना शेयर इंटरेस्ट का फर्म से। फिर पार्टनर होते हैं जो रिटायर्स होते हैं फर्म से, वो वाले पार्टनर, तो वो कहलाते हैं रिटायरिंग पार्टनर। और जो अदर रिमेनिंग पार्टनर होते हैं वो कहलाते हैं आपके कंटिन्यूइंग पार्टनर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ABCD 4 पार्टनर हैं, उसमें जो पार्टनर A है वो चाहता है कि वो अब पार्टनरशिप में और कंटिन्यू नहीं कर सकता अपने आप को, उसकी इच्छा नहीं है, या अब और दूसरे पार्टनर से उसका किसी से झगड़ा हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, इस बेसिस पे वो नहीं करना चाह रहा है। तो उस कंडीशन में ए पर्सन हुआ आपका रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है। और बाकी के BCD ये क्या हुई, ये हुए कंटिन्यूइंग पार्टनर। होप सो स्टूडेंट आपको आज वाला लेक्चर समझ आया होगा। आज वाले लेक्चर में मैंने आपको कैलकुलेशन बताई ऑफ टोटल अमाउंट की जो पेबल होते हैं रिटायरिंग पार्टनर में, और इसकी क्रेडिट साइड क्या क्या चीज़ें हैं, डेबिट साइड क्या है। अभी नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनवाऊंगी, ठीक है। फिर उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो सेटलमेंट के लिए होते हैं, टोटल अमाउंट जो पेबल होते हैं रिटायरिंग पार्टनर पे, ठीक है। तो होप सो स्टूडेंट इतना पढ़ाया आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।